अब उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, उसे सक्सेसफुल होना है, उसे इस जीवन में कुछ करना है, कोई मकसद है उसका, उसके सुख और दुख है, उसका अधूरापन है, उसकी पूर्णाहुति है, ये सब कुछ अब का है। और एज अ सोल आपका से देखने जाए तो कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पर जब आप शरीर में एंटर हुए हैं तो सुख और दुख से आप इतने मौज हो गए हैं, इतने अटैच हो गए हैं कि आप महसूस करिएगा, आप वैसा ही महसूस करोगे। तो उसका सुख दुख भी आपको इतना ही नजदीक लगेगा, अपना ही लगेगा। तो यार से अलग होंगे तब अबंडेंस में जा पाएंगे ना, क्योंकि रेफरेंस में लैक ही है। उसके बाप दादा ने भी लैक देखी है, अछत देखी है, कमी देखी है। ठीक है, तरीके से आज तक जितनी मेहनत कर ली है उसमें भी अभी कमी ही है। हर छोटी चीज से एक्ट होता है। अब सोच पाएगा जितनी उसकी बुद्धि की क्षमता है, जितनी उनकी इंफॉर्मेशन ग्रेस्प करने की कैपेसिटी है। कैरेक्टर से जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, एज अ सोल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। लैक में है, आपकी आत्मा लैक में नहीं है, आपकी सोल लैक मेंटालिटी में नहीं है। उसके पास अबंडेंस है, वो नया रास्ता चुन सकती है, वो नया अनुभव चुन सकती है। ताजमहल बनाने में टाइम तो लगता है, ये अब सकता है, पर सोल लेवल पे अद्भुत चीजें रहस्यमय तरीके से घटित हो जाती है। रात को ताजमहल सोचा और सुबह खड़ा हो सकता है। तो सोल के लिए कुछ भी नहीं है, सोल ही है, उस सोल ने अब चुना हुआ है। तो उस आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी अशक्य नहीं है। आपको उस लेवल पे पहले तो अपने आप से सेपरेट होना पड़ेगा, ताकि हर एक लैक, हर एक कमजोरी, हर एक लिमिटेशंस जो अब है वो आपके नहीं है। इस बुद्धि को, इस भान को आप पहले अनुभव में लाएंगे, तब जाके आप नए डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस का समय है। ये प्रैक्टिस करना आपको अब आपका टास्क है, ये प्रैक्टिस करना। जो सोच है अब इस किरदार के है, इसमें प्रवेश करी आत्मा के नहीं है, आत्मा की अपनी अलग पहचान है, उसकी अलग समझ है। तो आप कैरेक्टर की सोच से भी ज्यादा अलग तरीके से सोच सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, कर सकता है जो अब है, जो का पास्ट चला आ रहा है, पास्ट से उसका प्रेजेंट बना हुआ है, उसी से उसका भविष्य बना हुआ है, तो वहीं पे उतनी ही सोच आएगी। इससे ऊपर की सोच आप ला नहीं सकते हो। कैरेक्टर जो है वो धरती पे खड़ा है, 3D मटेरियल में खड़ा है, तो उसकी लिमिटेशन है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसका कनेक्टेड है। तो आपको इस लेवल से आपको उस लेवल पे, उस फ्लोर पे जाके खड़ा होना पड़ेगा जहां से कैरेक्टर को आप देख पाए, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख रहा है। पर वहां से आप कुछ नया और भी देख सकते हो, कुछ नई पॉसिबिलिटीज भी खोज सकते हो, और इंस्पिरेशन देखकर उस रास्ते पे चलाना भी आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जंप मारना। कैरेक्टर को थर्ड डायमेंशन में देखना है, और जब आप सोल लेवल पे डिटैचमेंट एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपनी अपने अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करना शुरू करेंगे कि मैं एक सशक्त आत्मा हूं, सेपरेट कार के साथ मर्ज हो गई हूं, पर मेरे पास अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी है, स्वतंत्र मार्गदर्शन भी है, चुनाव करने की क्षमता भी है। मैं नए तरीके, नया अनुभव, नई चीजें, नए रहस्य खोज सकता हूँ। तो आपके पास मल्टीपल यूनिवर्स, मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि आपको अबंडेंस तक पहुंचने में 2 साल लग सकते हैं, वो सोल लेवल पे आप हो सकता है 2 महीने में खोज लो। सवाल अबंडेंस में पहुंचने का है, तरीका कौन सा होगा वो अलग मैटर हो गई। समझ रहे हो आप? अबंडेंस में पहुंचने का है, क्योंकि बैठा है कि मैं इसी तरीके से अबंडेंस में जाऊंगा, पर आत्मा उससे ज्यादा बेहतर जानती है। ड्रीम के साथ चलने दीजिए। अब समझिएगा, एक चीज बता रही हूं, यहाँ पे जो ड्रीम आपने बचपन में देखा, क्या वो स्वप्न था या ये स्वप्न है जो आज आप जी रहे हो? उस ड्रीम को आप स्वप्न में उतना ही सत्य मान रहे थे ना, जब आप ड्रीम देख रहे हो। आज भी रात को कोई सपना आता है तो उस ड्रीम में आपको ये जीवन तो याद नहीं है, होश में नहीं हो आप, तो उस स्वप्न की दुनिया में आपको वहां पे कितना सत्य अनुभव करते हुए स्वप्न को जीते हो, है ना? तो हो सकता है उस ड्रीम का जो सत्य है वही जीवन सत्य हो, और उस सत्य में आप ये ड्रीम देख रहे हो इस जीवन का।
एज में अबंडेंस हो जाना ये क्या है? अबंडेंस आपको पानी नहीं है, यू आर अबंडेंट। खाली इस अनुभव को, इस सच्चाई को आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी जो अबंडेंस पानी है आपको पर्टिकुलर एज में, यानी जो आपके पास नहीं है वही तो आप पाना चाहोगे। इट मीन्स आपकी बिलीफ सिस्टम में क्या है कि मेरे पास नहीं है जो मुझे पानी है। तो आपको उस केंद्र, उस बिंदु तक जाना होगा जहां पे आपकी फीलिंग में ये आए कि मेरे पास ऑलरेडी अबंडेंस है। अबंडेंस पानी नहीं होती, अबंडेंस मिलती नहीं है, बाहर नहीं है। अबंडेंस भीतर है, आप खोज रहे हो बाहर। जैसे कस्तूरी मृग, खुशबू अंदर होती है, वो खोजता बाहर है। उसी तरीके से अबंडेंस, लव, ये सब कुछ भीतर है, हम खोजते बाहर है। तो पर्टिकुलर एज में अबंडेंस हो जानी चाहिए, यही एक मिसकंसेप्शन है। हालांकि आप अबंडेंट ही हो, बस उसको खोज नहीं पा रहे हो, अपने अंदर अंदर भीतर उस केंद्र पे पहुंच नहीं पा रहे हो। सफर अंदर कर लो, सफर है आईएएस ऑफिसर बनना, नाम कमाना, पैसा कमाना, उसका सफर चलता रहेगा, उसे रोकना नहीं है, पर वो उसका सफर है। आपका सफर अलग हो जाएगा इस समझ के साथ कि वो खुशबू आपके भीतर है, उस खुशबू को भीतर जाके ढूंढ लो। तो शरीर अपना कर्म करता रहेगा, उस दिशा में शरीर चलता रहेगा। एक दिन वो आईएएस ऑफिसर भी बन जाएगा, फिजिकल फॉर्म में वो खूब पैसे भी बनाएगा, लाइफस्टाइल सुधार भी लेगा, लेकिन वो शरीर के तल पर होता रहेगा। आत्मा के तल पर आप ऑलरेडी ऑलवेज इंटरनली अबंडेंट हो, उस अनुभव को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जब तक सफर बाहर गलत दिशा में चलते रहोगे, किसी दिशा में नहीं पहुंचोगे। मैं ऐसा ब्रह्मजाल है कि लकड़ी पे लटकी हुई गाजर, वो आगे चलती जा रही है, आप पीछे चलते जा रहे हो। वो अबंडेंस पाने का जो सपना है आपका, वो समान अंतर से चल रहा है, वो कभी फासला खत्म ही नहीं हो रहा है।